बाली में बाइडेन और जिनपिंग में लंबी बातचीत हुई है। दोनों राष्ट्रपतियों के बीच करीब 3 घंटे संवाद हुआ है। ताइवान पर शी और बाइडेन की एक दूसरे को खरी, लेकिन तमाम वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने की बात हुई है। चलिए आइए और अब समझते हैं कि अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों की मुलाकात से बड़े मुद्दों को लेकर कितना बदलाव आएगा, कितना चेंज आएगा। तो दो सुपर पावर में संवाद, क्या बनेगी बात। 3 घंटे लंबी चर्चा हुई। जी हां, बाइडेन जिनपिंग की मैराथन मीटिंग के अच्छे संकेत हैं। लंबी मीटिंग्स हुई, दुनिया पर असर। जी हां, अमेरिका चीन के रिश्ते सुधरने से विश्व को फायदा होगा, पूरी दुनिया को फायदा होगा। ताइवान के मुद्दे की बात करें, कुछ वक्त तक यथास्थिति रखकर शांति संभव है, यह एक विकल्प हो सकता है। रूस यूक्रेन वॉर की बात करें तो चीन के खुलकर रूस के साथ न आने से थोड़ी राहत तो बाइडेन महसूस कर ही रहे होंगे। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इंडो पैसिफिक हितों में टकराव को टालना आसान नहीं है। फिलहाल जो ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें टकराव की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, 2 सुपर पावर में संवाद होगा और क्या बनेगी बात। आशीष के पास चलते हैं जो कि बाली में ही मौजूद हैं। आशीष, एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त चीन और ताइवान का, जिसमें प्रॉपर इंटरफेरेंस है अमेरिका का। चीन और ताइवान के बीच G20 में क्या कोई बड़ी मीटिंग की उम्मीद आप देखते हैं? जो बाइडेन और शी जिनपिंग की कोई मुलाकात होगी ताइवान के मुद्दे पर बातचीत के लिए? देखिए, द्विपक्षीय वार्ता ऑलरेडी हो गई है कल, और कोई एक बार किसी मल्टीलैटरल फोरम पर जब बायलैटरल हो जाए तो फिर उसके बाद में वापस सेम प्लेटफॉर्म पर सेम ड्यूरेशन में कभी नहीं किया जाता। दूसरी बात, ताइवान को लेकर बहुत क्लैरिटी है अमेरिका में कि जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में लगातार अमेरिका की तरफ से प्रेशर बनाया गया था, चीन की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई थी। ऐसे में दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। चीन को अपनी अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका की ज़रूरत है, पूरे पश्चिम के मार्केट की ज़रूरत है। अमेरिका को रशिया और चाइना की जो जुगलबंदी शुरू हुई थी पिछले 8 महीनों में, विशेष तौर पर रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद में, उसे तोड़ने के लिए, रशिया को आइसोलेट करने के लिए अमेरिका अब आगे हाथ बढ़ा रहा है चीन को। सो दोनों मजबूत हैं अपने अपने डोमेन में, लेकिन उसके बावजूद दोनों को अपनी अपनी ज़रूरतों की वजह से, अपनी अपनी वजहों से एक दूसरे की ज़रूरत है। ठीक है आशीष, हमारे साथ रहिए। मॉस्को से मनीष भी हमारे साथ है। और मनीष, देखिए, आप उस जगह पर हैं जहां के प्रेसिडेंट बिना आए हुए G20 में छाए हुए हैं। सबसे ज्यादा किसी की बात हो रही है तो पुतिन की हो रही है। पुतिन से पीएम मोदी मिल सकते हैं, ये भी कल आपने खबर ब्रेक की दिसंबर में। मुझे ये बताइए, कल हम जब चर्चा कर रहे थे तो हमें एक विश्लेषण ये मिला कि इस पूरी विश्व बिरादरी का और खासकर अमेरिका का एक यहाँ पर पूरा प्रयत्न है कि रूस को कॉर्नर किया जाए। और जिनपिंग से 3 घंटे की वो मुलाकात और वो जो गर्माहट है, वो कहीं ना कहीं इसीलिए है कि एक दुश्मन कितना दूर गया है तो दूसरे दुश्मन से थोड़ी सी दूरी कम की जाए। मॉस्को में इसको लेकर क्या काउंटर तैयार हो रहा है? कैसे रूस इसके लिए तैयार है? देखिए गौरव, सबसे दिलचस्प बात यह है कि मॉस्को से भी लगातार नजरें टिकाई गई है G20 में क्या कुछ हो रहा है। और मुझे लगता है कि सबसे अधिक उत्साह मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर रहा, जब ये कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र फेल हो गया है या फिर शांति का मार्ग ढूंढना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में मॉस्को को यही चाहिए जो मोदी G20 के प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर जिनपिंग और बाइडेन मिल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, तो देखिए चीन और अमेरिका के संबंध आज की तारीख में इतने खराब हैं कि 3 घंटे क्या, मुझे लगता है कि 3 महीने भी अगर दोनों नेता साथ साथ बैठकर अभी बात करेंगे तो भी बहुत कुछ सुधरने वाला नहीं है। और उसकी वजह यह है कि दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। क्या अमेरिका ताइवान से पीछे हट जाएगा या क्या चीन ताइवान पे कॉम्प्रोमाइज कर देगा? तो होना कुछ नहीं है, लेकिन बात वही है कि दोनों अभी यही चाह रहे हैं। क्योंकि अभी मॉस्को का फ्रंट खुला हुआ है तो अभी कोई नया मनीष, आपकी बात को यहीं पर रोक रहा हूं। निदा फाजली ने बड़ा अच्छा कहा है कि बात कम कीजिए, ज़हानत को छुपाए रहिए, अजनबी शहर है ये, दोस्त बनाए रहिए, दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाए रहिए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।